आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 35 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपकी मोलिकुलरिटी रहेगी, साथ में काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या देखा था कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी स्लो रिएक्शन है, कौन सी मॉडरेट है, उसके बारे में जाना था। साथ में रेट लॉ के बारे में जाना था और रेट कांस्टेंट के बारे में जानना था कि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए हमने उसकी यूनिट्स भी देखी थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, तो मोलिकुलरिटी की यदि बात करते हैं तो मोलिकुलरिटी की सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ये जो एप्लीकेबल होता है वो किसके लिए है, एप्लीकेबल फॉर सिंपल रिएक्शन। किसके लिए है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। यदि बात करें तो ये मेन पॉइंट्स लिखते भी चले जाना कि आपकी क्या है, मोलिकुलरिटी जो होती है वो एप्लीकेबल किसके लिए होती है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब ये पॉइंट आता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो आपकी एक सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। यदि सिंगल स्टेप में आपकी कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे थे, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। और दूसरा कौन सा था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी क्या होती है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप के अंदर कंप्लीट हो, मतलब आपके 1 2 3 4 जितने भी, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में यदि कोई भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते थे, बट मोलिकुलरिटी हमारी किसके लिए कैलकुलेट होगी, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि एप्लीकेबल किसके लिए है। अब ये पॉइंट बात करते हैं कि मोलिकुलरिटी होती क्या है। तो मोलिकुलरिटी की यदि बात करें तो मोलिकुलरिटी आपकी क्या है कि कोई भी ऐसी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी जो आपकी क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो टेक पार्ट कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो भी आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट करती हैं और साथ में वो क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे से क्या कर रही है, कोलाइड, और जिससे कि आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। मतलब केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टिंग स्पीसीज यूज हुई, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which take part in केमिकल रिएक्शन। और केमिकल भी कैसी, एलिमेंट्री रिएक्शन, which take part in elementary reaction which must collide simultaneously, which must collide simultaneously। जो आपके क्या कर रहे हैं और साथ में वो प्रोसीड क्या करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को। मतलब केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करवाने के लिए हमारे जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट हुए थे और कोलाइड हुए थे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। और मोलिकुलरिटी की यदि बात करें तो मोलिकुलरिटी आपका एक कैसा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट कि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये मोलिकुलरिटी आपकी सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही लागू होती है। साथ में आपकी जो मोलिकुलरिटी होती है वो कैन नेवर बी जीरो, मतलब आपकी क्या रहेगी, कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, मतलब आपका क्या है, ना ही जीरो होगी ना ही फ्रैक्शनल होगी। दूसरा एक और पॉइंट क्या है कि आपकी जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी जो होगी वो क्या होगी, आपकी 1 होगी, 2 होगी, 3, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो मोलिकुलरिटी की रहेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में क्या, मोलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी इज 3। मोस्टली क्या रहेगी, 3 रहेगी, 3 से ज्यादा, क्योंकि आपकी यदि बात करें तो आपकी जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी का जो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, मतलब जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज के इफेक्टिव कोलिजन है, तो वो कितने में देखने को मिलता है,
2 में देखने को मिल सकता है, 1 में देखने को मिल सकता है, 3। 3 आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या रहेगी, रेयरली रहती है। मतलब 3 आपके जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो एकदम से साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के चांसेस बहुत ही क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी देखते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 3। 0 और फ्रैक्शनल होती नहीं है, क्योंकि आपकी कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज ना हो और प्रोडक्ट बन जाए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ना ही 0 होगी ना ही फ्रैक्शनल। और आपकी यदि बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या देखने को मिला था, 0 भी देखने को मिल रहा था, 1b 2b 3b और साथ में फ्रैक्शनल भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी वो थियोरेटिकल ना होकर के क्या थी, एक्सपेरिमेंटल। वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये क्या था, मोलिकुलरिटी कॉन्सेप्ट। और मोलिकुलरिटी की यदि बात करें तो इसके बाद एक पॉइंट आता है सूडो मोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। अब सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है कि आपकी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, 2 एंड मोलिकुलरिटी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, 1 और मोलिकुलरिटी क्या देखने को मिलती है, 2। क्योंकि मोलिकुलरिटी 2 कैसे देखने को मिली, क्योंकि यहां पे रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, 2। रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, 2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कंफर्मेशन हुई कि आपकी यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे मैंने लिखा A + B गिव्स C, तो ये जो A + B गिव्स C बन रहा है, तो इसमें एक आपका जो रिएक्टेंट होगा वो क्या रहेगा, एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट में मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, मतलब एक रिएक्टेंट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होगा, कि मतलब आपका ये तो क्या हो गया, लिमिटेड अमाउंट हो गई। ये क्या हो गई, लिमिटेड अमाउंट हो गई। ये क्या है, एक्सेस में। तो ये जो लिमिट अमाउंट है वो एक बार रिएक्ट होगी और रिएक्ट होने के बाद ये क्या हो गया, खत्म। और खत्म हो गया तो मतलब मोस्टली आपकी जो रिएक्शन डिपेंड कर रही थी वो किसके ऊपर कर रही थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 1। बट रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी थी, 2। तो मोलिकुलरिटी यहां पे कितनी हो जाती है, 2। रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी थी, 2। तो इसलिए मोलिकुलरिटी आपकी क्या हो जाती है, 2। तो इसका जो एग्जांपल मेनली आता है सूडो मोलिकुलर रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कि मतलब पेपर में आ भी सकता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के अंदर आपके मोलिकुलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि ये क्या है, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। और सूडो मोलिकुलर रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी क्या रहेगी, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 1। तो ये आपका क्या था, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। ये क्या रहेगा, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, मोलिकुलरिटी पार्ट हो गया, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन हो गया।